हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ, इससे आपको जर्नी के बारे में इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है कि जो जो पॉइंट आपके सामने आज तक कभी नहीं क्लियर हो पाए हैं, क्यों ऐसा होता है, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ऐसा फिर होता ही क्यों है, ये सारे क्यों, इन सब क्यों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं 100% ये कोशिश करूँगी कि आपके सारे के सारे सवाल, इस जर्नी से संबंधित जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली आपको क्लियर हो जाए। तो क्या है, ये जर्नी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस जर्नी को ये समझना होगा कि है क्यों, आई क्यों, कैसे उत्पत्ति हुई इस जर्नी की। ये तो आपको पता है कि शिव शक्ति का योग है, ये जर्नी ट्विन फ्लेम्स की है, ये फ्लेम्स इस दुनिया को चल रही है, आत्माओं से, ये शरीर के अंदर जो आत्माएं हैं उनसे ये सब सृष्टि की रचना, ये सब आपको सब पता है। एक बेसिक चीज़ जो इस जर्नी के बारे में है वो नहीं पता, जो वो ये है कि अगर इस तरह मिलना बिछड़ना, ये सब टेस्ट ट्रिगर्स, ये सब चलता ही रहता है, तो फिर इस जर्नी में एक दूसरे के साथ को सपोर्ट को करना कैसे है। फिर जब मिलने भी नहीं देना, मिलने भी देना है, टेस्ट ट्रिगर्स भी करने हैं, बिछड़ने भी नहीं देना और प्यार भी नहीं करने देना, फिजिकल तो होना ही नहीं होता है, क्योंकि आपको फिजिकल किसी को चाहना ही नहीं है, ये तो बहुत गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है। समझिए, एक एक करके एक एक चीज़ को, एक एक गुत्थी को आप सुलझाने की कोशिश कीजिए, आपको सब पता लगेगा। आप इस जर्नी को एक टीम वर्क की तरह, टीम प्रोजेक्ट की तरह समझिए। आप और आपका ट्विन फ्लेम एक टीम हो, ठीक है। इस टीम को हर किसी डीएम डीएफ को एक टीम की तरह से नीचे भेजा जाता है, ऊपर से, कि आप नीचे जाइए और आपका ये फलाना फलाना आपका जो है सोल पर्पस है, ये आपका काम है, इसे आपको करना है और पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से अपना 100% इस काम को कंप्लीट करके आना है। अब वो कंप्लीट करने वाला जो काम है वो आपका सोल पर्पस भी हो सकता है, वो आपका जन सेवा के लिए कोई सेवा भी हो सकती है, हाँ, उसे आप सोल पर्पस कह सकते हो। मतलब वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको अपना 100% डिवोशन देना होता है, ठीक है। आपको उसके साथ मिलकर ही काम करना होता है, क्योंकि कोई भी काम बिना संगठन के नहीं हो सकता, ये ईश्वर भी जानते हैं। एक साथ दो जनों की ज़रूरत होती है। वो किस किस तरीके से सामने आता है, कृष्ण अर्जुन के तरीके से, राधा कृष्णा के तरीके से, शिव शक्ति के तरीके से। हर किसी काम को कंप्लीट, काम पहले है, मेन बात काम है, काम कंप्लीट करना है। कौन सा काम? जन सेवा के लिए, इस मदर अर्थ के लिए, सुख शांति के लिए, सोल असेंडिंग के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, नारियों का उत्थान करने के लिए, अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए, बेरोजगार गरीब उनकी सहायता करने के लिए, अपने से छोटे को स्तर को ऊपर बनाने के लिए, मुश्किल चीज़ों को आसान बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, सेवा के लिए, स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, ये इतने सारे, या फिर ये पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, या जो भी है, इतने सारे कामों के रूप में इस पृथ्वी को किसी न किसी तरह इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अलग अलग काम, अलग अलग मिशन आपको देकर भेजे जाते हैं। अब इसमें ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, इन्हें ज़रा आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करना और फिर इसे इस जर्नी से जोड़ देना। फिर आप समझेंगे कि इस जर्नी की वाकई में इसकी खूबसूरती है क्या। ये इतनी भी आप अंट शंट सुनते हैं ना इस जर्नी के बारे में, ये कुछ भी इतना सारा मतलब सुनेंगे 100% और होता हुआ दिखेगा 5%, 2%, फिर कन्फ्यूज़न, फिर डिप्रेशन, फिर डिसअपॉइंटनेस। जब तक समझेंगे ही नहीं हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये होना कैसे है। अगर हमें, जैसा हमें मालूम है, हमारे माइंड को ये पता है हम मैरिज में जा रहे हैं, तो हमें पता है वहाँ क्या क्या होना है। मतलब जब हम किसी मैरिज में जाते हैं या किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं जिसके बारे में हमें सब कुछ पहले से पता होता है, हम वहाँ जाएंगे, लोग बहुत सारे होंगे, सबने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए होंगे, यहाँ पे ये रिचुअल होगा, फिर उसके बाद जयमाला, उसके बाद ये खाना पीना, उसके बाद विदाई, ये सब पूरा पता है क्या होना है, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने। अब ये जर्नी है, इसका तो पता नहीं है, इसके अपने आप ही अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अरे कोई नया ही आयोजन अगर आपने सुना हो तो आपको लगेगा कि उस आयोजन में होता क्या है, कैसे होता है ये। अभी कोई बोल दे कि वहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, तो आपके लिए वो नया है, क्योंकि आपने कभी भी अपने जीवन में अभी तक अश्वमेघ यज्ञ होते हुए देखा नहीं होगा, तो आपको पता नहीं कि उसका प्रोसेस क्या है, उसमें करना क्या है। जाके आप सोचेंगे अरे प्रीतिभोज कब होना है, यहाँ पर आकर कपड़े कैसे पहन के जाएं हम लोग, ये तो पता ही नहीं ना, क्योंकि आपको आप अपनी अटकलें लगा रहे हैं कि वहाँ पर फिर तो पहले खाना वाना भी होगा ना, नहीं तो फिर वहाँ पर डांस वगैरह होता है कि नहीं होता है, लड़कियों का अलग वो होगा, लड़कों का अलग वो होगा, क्या वहाँ पे ये वाला रिचुअल भी होता है, क्या वहाँ पे कुछ खेल खिलाएंगे, क्या कोई प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतियोगिता होगी, या फिर आहुतियाँ दी जाएंगी, या फिर अश्वमेघ के नाम से कोई घोड़ा होगा। मतलब आपके दिमाग में कुछ पता नहीं, सब कल्पना करे जा रहे हैं। ऐसे ही ये जर्नी है, इसके बारे में पता नहीं। जर्नी, ओहो ट्विन फ्लेम जर्नी, अच्छा इसका मतलब दो, एक लड़का एक लड़की, ओहो प्यार ही प्यार, अच्छा फिर तो फिर सब कुछ है, इसमें तो सेक्स भी होगा, इसमें ये भी होगा, वो भी होगा। ये सारी चीज़ें अपने आप ही इंक्लूड कर ली, जबकि जब बार बार समझ के, देख के, जी के, समझ के, रह के, सह के पता लगा है कि रोमांस तो इसमें शायद सिर्फ 2-4% ही है।
वो भी हमारे द्वारा क्रिएट करा गया है। वो भी इसलिए किया गया है क्योंकि ये चक्रास का काम होता है, आधे चक्रा उसके आधे हमारे, और इस तरह से उन्हें बैलेंस करना होता है, उन्हें एक्टिवेशन में लाना होता है। तो इसलिए वो 2-4 बार जो भी है, मतलब ऐसे रोमांटिकली भी आप कनेक्ट करते हो, बट वो बेस नहीं है, ना ही ये शरीर बेस है। बेस है सोल्स का जागृति, वो अपने स्तर पे कर रहा है। अगर दूर दूर हैं और तो आप अलग अलग अपना सोल कर रहे हो तो भी आप पूरी जागृति में आ रहे हो, और एक साथ असेंड होके ऊपर जाने के काम आपने कर लिए हैं। मतलब जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप असेंड ही जाएंगे, चाहे आप 90 साल की उम्र में जाए ऊपर, भगवान के साथ मिलना है, ठीक है, ये वाली बात है। तो अब टीम के वर्क को करना कि आप बिल्कुल अपने आप को एक एग्जाम हॉल में बैठा हुआ माने और सोचें कि आप 2-2, 3-3 के जोड़े करके बैठे हैं। कोई 2 बैठा है, कोई 3 बैठा है, कोई 4 भी बैठा है। ये टीम वर्क है। कहते हैं ना मल्टीपल ट्विन फ्लेम भी होते हैं, फिर तो उसकी वाइफ भी मेरे को अपनी ट्विन फ्लेम लगती है। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि हम 3-4 हैं। मतलब मेरे हस्बैंड जो मुझे अपने डीएम लगते थे, अब उनका वो 50% ही लगते थे। अब जो मेरे डीएम हैं वो मुझे 100% लगता है, यानी कि उनके अंदर भी कुछ था, मेरे अंदर भी वही था, और उनके अंदर हम टीम लेके आए थे 3 या 4 जनों की, जो भी है ये सब। तो ये जब टीम वर्क है तो इसमें सबको एक साथ उनको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन पेपर को। अब उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको उतना योग्य भी होना पड़ता है। भाई आप टीम वर्क लेके आए हैं, ईश्वर ने आपकी प्रिपरेशन शुरू कर दी, कब कर दी, किस समय कर दी, कितनी कर दी, ये ईश्वर को पता है। ये टेस्ट ट्रिगर शुरू हो रहे, आपको सिखाया जा रहा है, जिसे आप दुख मान रहे हो कि आप सोच रहे हो ये तो परेशानी में डाल दिया मुझे भगवान ने। नहीं, हर चीज़ सिखाने के लिए उस एग्ज़ाम हॉल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर किया जा रहा है। वो एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है वो, इसलिए हर चीज़ को आपको सिखाया जा रहा है। उसे आप हम लोग उसे दुख समझ रहे हैं, हम सोचे यार ये क्या। तो वो ये सब इसीलिए, बस टीम वर्क है, प्रोजेक्ट करना है। किसी के सामने कोई भी पेपर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रिपरेशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये हमें ये टेस्ट ट्रिगर्स देते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और टीम बनाई गई है, अब उसमें हो क्या रहा है, आकर्षण। क्योंकि दोनों को एक साथ बैठना है, दोनों को काफ़ी लंबे समय तक अपना टीम वर्क करना है, तो वहाँ पर प्रेम और आकर्षण और स्पर्धा और केयर और ये सब कुछ, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सब करना भी जरूरी है। क्योंकि ये सोल का काम है, वो तो हाथ से मतलब लिखना है आपने पेपर को, जो तो आप हैंड राइटिंग द्वारा पूरा करते हो अपने नॉलेज के द्वारा। यहाँ पर आपको सोल के साथ उस चीज़ से जुड़ना होता है, आपके मिशन के साथ। तो वो कंप्लीटेशन कैसे आएगा, वो आएगा आपके असेंडिंग के साथ। जितने ज़्यादा असेंड हो जाओगे उतनी जल्दी पेपर सॉल्व करोगे, उतनी जल्दी आपको आपका रिजल्ट भी मिलेगा। अब उसमें कहाँ ये आ गया कि थर्ड पार्टी क्यों आ गई, वो आ गई पार्टी तो आप देख रहे हैं, वो टीम है, वो पूरी टीम है। उसमें आपको कहीं भी ना तो जेलिस की भावना लानी है। ये प्रेम उत्पन्न हुआ, चलिए ठीक है, उसमें भी आप एक अधिकार की, जो हम सोचते हैं ना कि मेरा एक अधिकार होना चाहिए इस इंसान के ऊपर, हम दोनों टीम है तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ सब कुछ प्यार करना है, ये करना वो करना। ईश्वर उस तरह से सोच ही नहीं रहा है। अगर ये सारे ऑब्स्टिकल निकालने हैं ना, तो आपको टीम का वो मेंबर बनना है जो आपका डीएम सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सके डीएम को अपने। समझ गए आप? आपको लगता है कि आपकी टीम में जो है थर्ड पार्टीज़ है, एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, ये इस तरह से, तो उसे क्यों उसमें जाना पड़ रहा है, क्यों उसको सपोर्ट दे रही है वो? क्योंकि वो दे पा रही है। आपको उससे भी असेंड होना है, उससे भी ऊपर सोचना है, आपको उससे भी बेस्ट बनना है। सारी चीटिंग वो आप ही के उसमें से कर ले, मतलब आप ही सपोर्ट कर दो उसको। इतना लेवल तक अपने आप को उच्चतम शिखर तक लेके जाना होता है। बस इसमें अब ये तो थोड़ा सा आकर्षण अभी क्या कर रहे हैं लोग बाग, ज़्यादातर, सबको नहीं कह रही पर ज़्यादातर क्या हो रहा है, एक दूसरे के आकर्षण में खो गए हैं। वो काम वाम तो गया साइड में, आपने कॉपी पेन पेपर सब रख दिया साइड में, अब एक दूसरे में ही खो गए हैं। लाइए देख लेते हैं, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, आपके बाल कितने अच्छे हैं, वो तो मुझे ही प्यार कर रही है, इतना खूबसूरत व्यक्ति, इतना खूबसूरत व्यक्तित्व। अरे भैया, उसको बेस्ट बनाया गया क्योंकि उसे बहुत बड़ा काम करना था। सारा सब कुछ लोभ मोह सिर्फ आकर्षण में निकल जाएगा तो काम कैसे होगा? फिर इसीलिए उसे डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए उसका ध्यान भटकाया जाता है कि अब बुरा लगेगा, अब तो करोगे ना काम अपना। बस आपको अपने लक्ष्य पर नज़र रखनी है, और लक्ष्य आपका टीम वर्क में जो प्रोजेक्ट मिला है वो है। समझ गए आप? इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह इस रोमांस की नहीं हो पाती है, जो मतलब ये समझ रहे हैं ना आप, किस तरीके का रिश्ता किस तरीके से लेके जाता है। मिलेगा वही आपको व्यक्ति बैठने के लिए, क्योंकि आपका नाम उसके साथ ही लिखा गया है इस एग्ज़ाम हॉल में। टीम आप ही की बनेगी। अब जब टीम बनेगी तो उस टीम के उस पर तो विश्वास रखिए ना आप, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर आपको उससे मर्ज होना ही है। और उस मर्जिंग के दौरान प्यार केयर दोनों को होगा, बराबर होगा। जब साथ में बैठेंगे तो बिना उसके कैसे होगा? वो भी तो सोचे ना आपके बारे में उतना ही। और इससे मेन रखते हुए यदि आप चलेंगे तो जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा, और ये काम भी बड़ा अच्छा सा होगा। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी
तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की है उसमें कहीं ना कहीं मैं कामयाब भी हुई हूँ, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि मुझे और कुछ पूछना है कि क्या वो मेरी टीम में ही है, क्या मैं उस सोल पर्पस में उसके साथ ही हूँ और वो किस रूप में रहेगा, तो उसमें न्यूमेरिक भी काम करेंगे आपके, आप कितना सपोर्ट कर पाएंगे उस वर्क में, उस आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या वो मैं उसका ट्विन फ्लेम हूँ, क्या वो मुझे रोमांटिक कनेक्शन में मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। आपका सवाल ही ये होना चाहिए कि क्या मैं जो उद्देश्य लेकर आई हूँ उसमें मैं उसके साथ हूँ, और क्या मैं उसे कितना सपोर्ट कर पा रही हूँ, या वो मुझे कितना सपोर्ट करेगा मेरे सोल मिशन पे। ठीक है, आपकी प्रार्थनाओं में भी यही होना चाहिए, मेरा सोल मिशन। तो ये जो चीज़ें हैं उनको प्राप्ति के लिए तरीके जो बताए जा रहे हैं ना अदर जगहों पर, वो ज़रा कुछ और ही टेढ़े मेढ़े उटपटांग, वो अपने फ़ायदों को सोच के बताए जा रहे हैं। आपको अपना फ़ायदा सोचना है, आपको देखना है मुझे क्लैरिटी कहाँ मिलनी है, जेन्युइन क्लैरिटी कौन दे रहा है, क्या समझ रहा है, कोई कितना समझा इस जर्नी को, पहले तो ये देख लो। क्या रोमांटिक 80-90% रोमांटिक बना इसके अंदर कि आएगा, वो तो तुम्हारा ही होगा, वो तो आएगा ही आएगा, तुम्हें उसे ही चुनना है। अरे हम कौन होते हैं चुनने वाले, चुनाव तो पहले ही हो चुका है, टीम तो पहले ही बन चुकी है। क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्या आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं किसके साथ बैठूंगी? नहीं ना। तो फिर किसके आगे पीछे बैठना है आपने, या आप डिसाइड करते हैं? नहीं, ये सब ऑल डिसाइडेड होता है और दूसरे आपसे ऊपर के लोग उसे डिसाइड करे हुए पहले ही होते हैं। तो जो भी कुछ है यही है ये जर्नी। अब आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो लगनी पड़ेगी एक दिन। ठीक है ना। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से हम बात कर सकते हैं। बाकी आपके अच्छे कमेंट्स के लिए, सपोर्ट के लिए इतना बड़ा वाला शुक्रिया कि आप बहुत अच्छा। और मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको, मुझे ना एक बड़ी अच्छी चीज़ आप लोगों में लगती है, जब आप मुझसे कनेक्ट करते हैं ना तो आप मुझे उन लोगों पर बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा सा प्यार आता है कि वो हिंदी समझते कम, मतलब समझते पूरी हिंदी समझते हैं, बट जब वो मुझसे हिंदी में बात करने के लिए अपनी हिंदी की बोलने की कोशिश करते हैं ना, इतना अच्छा लगता है मुझे उनकी हिंदी बोलना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी ये जो थॉट्स हैं ये सब जगह जब जाते हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस वाले लोग भी इनको पसंद करते हैं और फिर उसमें उसको उस तरह फील करते हैं, तो मतलब क्या है, कहाँ सीमाएँ हैं, ना भाषा की सीमा है, ना किसी धर्म की सीमा है, हर जगह बस यही है कि भाई मेरा सोल उद्देश्य, मेरा ट्विन फ्लेम। तरीका चाहे कुछ भी हो, वो बहुत मासूम तरीका लगता है मुझे जब आप हिंदी में मुझे या इंग्लिश में मुझे अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, और मैं कहाँ इरिटेशन होता है पता नहीं, लोगों वो किस तरह से इरिटेट होकर बात करते हैं अपने सेशन में, ऐसा बोलते हैं, मुझे ऐसा मिला सुनने के लिए। तो ये इरिटेशन की नहीं, ये तो एक अच्छे से सपोर्ट का कारण है भाई। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम इरिटेट हो जाते हैं सेशन में, वो जो मेंटोर हैं वो इरिटेट होके बोलते हैं, कभी कभी मतलब डांट देते हैं कि भाई इस तरह से। मुझे तो ऐसा लगता है कि डांटने जैसी कहाँ बात आ गई भाई, इतना इनोसेंट सवाल लेके कोई इंसान आपसे बात कर रहा है या किसी तरह अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है, इसमें ऐसी क्या वो हो गई? आप कहाँ किस नज़रिए में देख रहे हो अपने आप को, मतलब बताने वाला ऐसा क्यों हो पा रहा है? ये गलत है। ये भी एक कर्मा ही क्रिएशन है कि किसी की बात को ना समझकर अपने आप को ऊपर रखकर और उसको मिसगाइड कर देना, और उसके बाद भी आपको रिग्रेशन नहीं हो रहा जरा भी। ये उन मेंटोर के लिए भी गलत है जो इस तरह कर रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि मैं कुछ लोगों के मुंह से ऐसा सुना तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि यार बताओ, इंसान अपनी एनर्जी भी दे रहा है, एनर्जी एक्सचेंज भी दे रहा है, उसके बाद भी वो इस तरीके से बिहेव फेस कर रहा है, तो गलत है ये, इट्स नॉट गुड। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।